परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग पुत्र का नाम सुकर्मा था। वो श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वो सदा धर्म कर्म में लगे रहते। एक समय की बात है कि वो महामना बुद्धिमान दशारण्य में जाकर ज्ञान शांति के साधन तत्पर होकर तपस्या करने लगे। पिप्पल तीनों काल तक तप में प्रवृत्त रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर देवताओं को प्रणाम किया। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वो मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता। इस प्रकार देवताओं की बात पर उनको विश्वास हो गया। तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिप्पल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश करने की सिद्धि केवल तुम ही को प्राप्त हुई है। पिप्पल, ऐसी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नाम के पुत्र है वो विद्वान पुरुष हैं। उनकी बुद्धि उत्तम है। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही गर्व का बोझ ढो रहे हो। पिप्पल बोले, आप कौन है जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? सारस ने कहा, दृश्यश्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें नहीं है। यहाँ से जाओ और अर्वाचीन और पराचीन स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उनसे पूछो। वो धर्मात्मा है, तुम्हें सारा ज्ञान बताएंगे। सारस की बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वो सत्य पराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के निकट बैठे हैं। सुकर्मा ने तब पिप्पल को अपने द्वार पर आया देखा तो वो आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनसे पूछा, महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिस कार्य से आपका यहाँ आना हुआ है वह समय बताता हूँ। आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया। सबको वश करने की शक्ति, इच्छानुसार गति पाई है। इससे उन्मत्त हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा है कि वो सब ज्ञान बता सकते, वह कौन था? सुकर्मा ने कहा, विप्रवर, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी वो साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पल ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आवाहन करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया है? इसका कारण बताओ।
सुकर्मा ने कहा, देवगण, विद्याधर पिप्पल आज मेरे अतिथि हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे है। इसे विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आवाहन किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारें। तब देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो, यही वरदान हमसे मांग लो। तब दृश्य सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके यह वरदान मांगा, देवेश्वर, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा स्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान विष्णु के धाम को पधारे। देवता बोले, विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारा उत्तम भक्ति और भी बढ़े। तब पिप्पल ने सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ परमात्मा का अवार्चीन और पराचीन रूप कैसा होता है? दोनों का प्रभाव क्या है, बताइए। सुकर्मा ने कहा कि भगवान का अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीन रूप शरीर रहित है। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन है। ये लोग भी जो तीनों भुवनों में स्थित है अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर, मोक्ष रूप जो परम स्थान है, जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, अव्यक्त अक्षर हंस रूप शुद्ध सिद्धि युक्त, वह पराचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूप का वर्णन किया है। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे वासुदेव स्वरूप पराचीन तथा अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा? ब्रह्मण, श्रुति, उपनिषद, शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ? यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया, उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान, पूजन से कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया, उसके लिए सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म के उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ है।